पराकृतन्मद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यतात् सर्वत्वं वन्दे नन्दात्मजं महः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रिक्पाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बन्ति विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। परमात्मा अनंत ब्रह्मांड के रचयिता एकम बहुश्याम वासुदेव सर्वम। एक ही परमात्मा अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और कहाँ से करते हैं? स्वयं से ही। कहीं से कोई सामग्री लानी नहीं पड़ती है। एकम बहुश्याम, अकेले ही सब कुछ बन जाते हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, अनंत ब्रह्मांड की परमात्मा ने रचना की तो अनंत ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य आदि जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की व्यवस्था परमात्मा ने भूमंडल पर सब व्यवस्थाएं की है। जैसे मनुष्यों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था, पशु पक्षियों के लिए घास आदि की व्यवस्था, अनंत ब्रह्मांड में इस भूमंडल पर जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की व्यवस्था परमात्मा की हुई है। और एकम बहुश्याम, अकेले ही सब कुछ बने हुए हैं। अब मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से अपने विवेक से जोड़ तोड़कर अनेक विकास संबंधित जो अपनी बातें कहता है मनुष्य कि हमने ये विकास किया, हमने दुनिया में ये बनाया वो बनाया। मेरे बंधुओं, विशेष बात बता दूं, जो भी मनुष्य ने अपने विवेक से बनाया है वो सब साधन सामग्री परमात्मा की इसी भूलोक से प्राप्त की हुई है। जैसे किसी वैज्ञानिक ने माना जाए कि मोबाइल बनाया तो मोबाइल का एक एक इंस्ट्रूमेंट यानी लोह की कील से लेकर प्लास्टिक आदि सब साधन सामग्री इसी भूमंडल से, इसी धरती माता के गर्भ से मिली है। विचार करो, मनुष्यों ने अपने विवेक से जितनी भी साधन सामग्री हमें प्राप्त हुई उसे जोड़ तोड़ करके बनाया है। तो मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है और इसी मनुष्य ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके राग द्वेष फैलाया। परमात्मा ने सभी मनुष्य भूमंडल पर अपना भरण पोषण स्वतंत्रता से कर सकते हैं, इतनी व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई है। समस्त पशु पक्षी कीट पतंगे अपना भरण पोषण कर सकते हैं भूमंडल पर, यह भी व्यवस्था समस्त परमात्मा की हुई है। फिर आश्चर्य की बात है कि आज दुनिया में राग द्वेष कलह और मनुष्यों में मनुष्य भूखे रहते हैं। क्या कारण है? आज पशु पक्षी भी भूख से तड़प कर मरते हैं। क्या कारण है? जबकि धरती माता समस्त पशुओं के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए इस भूलोक से साधन सामग्री, खाद्य सामग्री आदि सब उपलब्ध करा रही है। आज इसका मूल कारण क्या है? समस्त बुद्धिजीवी वर्ग यदि विचार करे तो मेरे बंधुओं, भूलोक के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग विचार करे तो इसका कारण क्या है? कारण निकलेगा मनुष्य। इस मनुष्य के विवेक ने, इस मनुष्य की स्वतंत्रता ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके एकाधिकार
मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इस जगत में अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है, लेकिन जितने भी साधन सामग्री मिली है वो सब नाश में जा रही है। ये जानते बूझते भी मनुष्य अपना अधिकार क्षेत्र जमाना चाहता है। शरीर रहता नहीं है, शरीर हर पल हर क्षण मृत्यु में जा रहा है, फिर भी मनुष्य अपना अधिकार जमाने के लिए इस धरती पर राग और द्वेष फैलाता है। मेरे बंधुओं, विचार करो, जितने मत मतांतर धर्म संप्रदाय आदि है, दुनिया मात्र में अनेक धर्म विशेष है। क्या धर्म विशेष में सत्य की शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं? तो मेरे बंधुओं, विचार करो, 90% से ज्यादा दुनिया के लोग धर्म संस्कारों को मानने वाले हैं। चाहे वो भले किसी भी अन्य धर्म विशेष के व्यक्ति विशेष हो, कोई व्यक्ति विशेष अन्य धर्म को मानता हो, लेकिन सब धर्मों का सार प्राणी मात्र में सद्भावना, प्रेम हो, जीव मात्र की रक्षा हो, यही सब सत शास्त्रों का और महापुरुषों की बातों का सार है। इसलिए विचार करो, वर्तमान समय में जितना भी राग द्वेष कलह विवाद आदि हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? मनुष्यों की स्वतंत्रता का दुरुपयोग। परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। मनुष्य ही ऐसा एक विवेकशील व्यक्ति जीव होता है जो अन्य की रक्षा कर सकता है, दूसरों की रक्षा कर सकता है। फिर कारण क्या है? आज का मनुष्य स्वयं सुरक्षित नहीं है। आज दुनिया में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, जितने भी राजनेता, साधु, व्यापारी आदि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, यदि वो सब के सब यदि राष्ट्र का, विश्व का कल्याण चाहते हैं, तो कारण क्या है? हमारी जो सुरक्षा इंतजाम होते, मेरे बंधुओं, पूरे भूलोक की यदि सेनाएं चाहे कि पूरे भूलोक पे सुशांति हो, सुशासन हो, तो तत्काल प्रभाव से हो सकता है और बुराई जड़ से तत्काल प्रभाव से खत्म हो सकती है। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा चाहते क्यों नहीं? इसका कारण समस्त बुद्धिजीवी वर्ग को विचार करना चाहिए। आज 4 भाई एक साथ नहीं रह सकते। क्या कारण है? सब जानते, राग द्वेष है। राग द्वेष में लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, ये जितने भी संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ है, ये नरकों में ले जाने वाले रास्ते हैं। चौड़े रास्ते, इतने चौड़े रास्ते हो गए कि नरकों में आसानी से जितने भी ये दुनिया मात्र के मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, जितने भी जीव जंतु है, वो सब के सब नाश में जा रहे। और मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया और उस विवेक का सदुपयोग करके राग द्वेष से निवृत्त होकर परम शांति का अनुभव करे। प्राणी मात्र की रक्षा में, जीव मात्र की रक्षा में संकल्पित होकर यदि आज संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावना से ओतप्रोत होकर, यदि सनातन संस्कारों से ओतप्रोत होकर प्राणी मात्र की रक्षा संकल्पित हो जाए और उनकी समस्त सेनाएं, आज जैसे भारत के 543 सांसद है, तो क्या 543 सांसद भारत का हित चाहते? भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, क्या वो राष्ट्र का हित चाहते हैं? तो फिर राग द्वेष कहां से पैदा होता है? फिर विवाद कहां से आता है? आज भूमंडल पे प्रति मनुष्य का भरण पोषण हो सकता है, तो भूख से तड़प क्यों रहे लोग? दुखी क्यों है लोग? दुखों का मूल कारण है वर्तमान के संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष और उनकी सेनाएं, जो एक दूसरे देश पर आक्रमण करना चाहती है, एक दूसरे देश का शोषण करना चाहती है, एक दूसरे घर परिवार में भी, व्यक्ति विशेष भी, अलग अलग राज्यों में एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, व्यभिचार करना चाहते हैं। इसी कारण राग द्वेष हो रहा है। मेरे बंधुओं, सनातन संस्कारों से ओतप्रोत होकर वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार बने। और बुद्धिजीवी वर्ग को वर्तमान समय की मांग को देखते हुए विचार करना चाहिए। जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग दुनिया मात्र का है, विचार करे। मनुष्य ने ज्ञान, विज्ञान व अध्यात्म से आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख लिया। इसी मनुष्य ने ज्ञान, विज्ञान व अध्यात्म से समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख लिया, लेकिन धरती पर भाईचारे से चलना आज तक नहीं सीखा है। आज तक नहीं सीखा है। विचार करो, क्या कारण है? जब 4 भाई छोटे नन्हे बालक होते ही, तब मां उन बालकों को एक साथ
एक थाली में भोजन कराती है और वही बालक बड़े होते अलग अलग हो जाते और माँ बाप कमजोर हो जाते। क्या कारण है? कौन सा ज्ञान आया? जब वो सबल होते हैं, संपन्न होते हैं, तब माँ बाप से अलग हो जाते। मेरे बंधुओं, जब संगठन में ताकत होती है, जब चार भाई एक साथ रहेंगे तो पड़ोसी भी आपसे भयभीत होगा। अब चार भाई अलग अलग हो जाते हैं, माँ बाप को अलग कर देते। यहां तक हमने देखा है माँ बाप का बंटवारा कर लेते। एक महीने उस भाई के पास रहेंगे, दूसरे महीने उस भाई के पास रहेंगे, ऐसा करते हैं माँ बाप का बंटवारा आज का मानव। अब इसको बुद्धि मताम वरिष्ठतम कहेंगे या बुद्धि भ्रष्ट कहेंगे। मेरे बंधुओं, ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ही होती है। इसलिए विचार करो और मानवता जागृत करने के लिए मानव मात्र को, बुद्धिजीवी वर्ग को जागना होगा और वर्तमान महाभारत में प्रति सत्यवादी मनुष्य को सत्यवादी के पक्ष में खड़ा होकर असत का विरोध करना होगा। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रद्धामयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में सत्य और असत का युद्ध होता है और वर्तमान भी असत बहुत प्रबल हो गया है। इसलिए असत का विनाश करना वर्तमान समय की उचित मांग है और समस्त दुनिया मात्र के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी सेनाओं के साथ में एकत्रित होकर दुनिया मात्र के अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना ही वर्तमान के समस्त भूलोक के राष्ट्राध्यक्षों का कर्तव्य होना चाहिए। मेरे बंधुओं, विचार करो और दृढ़तापूर्वक बुद्धिजीवी वर्ग को जागृत होकर इस कल्याण में शामिल होना